मुंबई की बारिश में जहां कुछ बी टाउन सेलिब्रिटीज हुए परेशान, तो किसी ने लिए बारिश के मजे। आज मुंबई में हुई झमाझम बारिश और इस बारिश ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी किया परेशान। तो वहीं कई सेलिब्रिटीज ने मुंबई में होने वाली वाटर लॉगिंग पर भी उठाए सवाल, जिसमें शामिल हैं कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। Vivek shared a video of Mumbai's upscale Nepean Sea Road facing the issue and called out the country's urban planning and governance. Sharing the video, Vivek wrote, Nepean Sea Road, home to India's top billionaires, top ministers and officials, chokes in one shower. He added, so do Delhi, Bengaluru and other cities year after year. India's pathetic urbanization is a scam wrapped in a sham. Poor ordinary citizens, but who cares? Vivek's post coincides with Mumbai's first heavy downpour of the season, which brought the city to a standstill with severe waterlogging and plaguing several areas. Social media users ने भी विवेक के इस पोस्ट पर किया कमेंट और लिखा, really bad. With another user writing, there is zero town planning and all planning happens in isolation. India needs to spend major on city infrastructure, one comment read. Another social media user wrote, hope that people like you who raises voices will help. तो वहीं अली फजल भी मुंबई की बारिश में नजर आए। अली को मुंबई की बारिश में तकलीफ तो हुई, पर इसका सामना उन्होंने खुशी खुशी किया और पैप्स के सामने अली ने हंसते मुस्कुराते हुए पोज भी किया। उसी के अलावा एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना भी अम्ब्रेला के साथ नजर आई और इतनी बारिश में भी उन्होंने पैप्स के साथ बातचीत की। तो वहीं हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया ये पोस्ट। रेन इज गॉड्स पेन, द काइंड दैट ब्रेक्स एंड द काइंड दैट मेक्स. Maybe he weeps for what we have ruined, the fights, the silence, the almosts. And maybe sometimes he cries because his heart's just too full of love, of joy, of us getting it right. Not all pain is sadness. Some of it is softness. Some of it is love spilling over. So he lets it rain, not to flood us, but to fill us. Rain is God's pain, but the ache and the answer. उसी के अलावा अदिति राव खैदरी भी मुंबई की बारिश में नजर आई और उन्होंने सबको हैप्पी मॉनसून भी कहा। बिपाशा बासु ने किया एक बड़ा खुलासा। क्या बिपाशा बासु को लोगों ने फिल्म जिस्म ना करने की सलाह दी थी? बिपाशा बासु shared that her manager also asked her not to do the film Jism, which also starred John Abraham. फिल्म जिस्म बिपाशा बासु के करियर का मील का पत्थर साबित हुई थी। हालांकि बिपाशा ने कहा कि लोगों ने उन्हें ये फिल्म ना करने की सलाह दी थी और अब एक रीसेंट इंटरव्यू के दौरान बिपाशा बासु ने इस पर खुलकर बात की। बिपाशा said, Jism was the time when I was at the peak and everyone told me you cannot do an adult content film. You are like the typical Hindi heroine who is established in people's hearts now. And I said, I just like the story so much. I said I'll go ahead and do it. Everybody stopped me from doing it. My manager thought I had gone crazy. बिपाशा ने ये भी कहा, but it worked for me and then things changed. Women suddenly were tonguing their hair. They wore a bronze look. There was no stereotypical thing that the woman can't play the negative character. It all changed after that. So it's been path breaking for me. That has been one very important film. आपको बता दें, जिस्म को डायरेक्ट किया था अमित सक्सेना ने और फिल्म में बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम के अलावा गुलशन ग्रोवर भी नजर आए थे। जिस्म वाज एक्चुअली एन अनएक्सपेक्टेड बॉक्स ऑफिस सक्सेस और इसके बाद जॉन और बिपाशा के करियर को काफी बूस्ट भी मिला था। वर्क फ्रंट की बात करें तो साल 2015 के बाद बिपाशा बासु किसी फिल्म में नहीं नजर आई हैं। हालांकि शी स्टार्ड इन डेंजरस अ वेब सीरीज। इसी इंटरव्यू के दौरान बिपाशा ने ये भी हिंट किया कि वो बड़े पर्दे पर शायद जल्दी नजर आ सकती है।
संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट साइन करने के बाद क्या तृप्ति दिमरी ने खरीदी एक नई कार? जब से साल 2023 दिसंबर में रिलीज हुई है फिल्म एनिमल, तब से तृप्ति दिमरी के सितारे बुलंदियों पर हैं। तृप्ति कई फिल्म्स में नजर आ चुकी हैं, जिसमें शामिल है बैड न्यूज, विक्की विद्या का वो वाला वीडियो और भूल भुलैया 3। और हाल ही में उन्होंने संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट भी साइन की है, जिसमें वो प्रभास के साथ नजर आएंगी। तो वहीं दी एक्ट्रेस वाज रिसेंटली सीन इन अ ब्लू पोर्शे, जिसकी लगभग कीमत है 2.11 करोड़। तृप्ति को हाल ही में किया गया था स्पॉट जब वो उतरी थी अपनी ब्लू पोर्शे कार से, और हमारे ईगल आइड नेटिजन्स ने ये भी नोटिस किया कि तृप्ति को ड्रॉप किया उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट ने। तो वहीं तृप्ति ने कैमरास के लिए अच्छे से पोज भी किया और नेटिजन्स ने उनकी नई गाड़ी को भी नोटिस कर लिया। तो वहीं आपको बता दें, जब तृप्ति दिमरी ने फिल्म स्पिरिट साइन की तो इसकी अनाउंसमेंट उन्होंने सोशल मीडिया पर भी की थी, where she wrote, "Still sinking in. So grateful to be trusted with this journey. Thank you Sandeep Reddy Vanga. Honored to be a part of your vision." आपको बता दें, पहले फिल्म स्पिरिट में दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थी और तृप्ति दिमरी ने दरअसल उन्हें रिप्लेस किया है। और नेटिजन्स को ये भी लग रहा है कि दरअसल तृप्ति ने नई गाड़ी फिल्म स्पिरिट को साइन करने के बाद खरीदी है। तो वहीं बॉलीवुड में वैसे कई ऐसे एक्टर्स हैं जिनके पास एग्जैक्टली सेम कार है, जिसमें शामिल है बॉबी देओल, अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन। तृप्ति दिमरी के लिए एक और खुशी का मौका है, क्योंकि उनकी फिल्म धड़क 2 का भी पोस्टर हुआ है आउट, जिसमें तृप्ति और सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आ रहे हैं। और इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, मरने और लड़ने में से एक को चुनना हो तो लड़ना। धड़क 2 आ रही है सभी सिनेमा घरों में 1 अगस्त 2025। तो वहीं इस पोस्टर पर वीर पहाड़िया ने भी किया है कमेंट। मानना पड़ेगा कि फिल्म एनिमल के बाद वाकई में तृप्ति दिमरी की किस्मत बदल गई है। सारा तेंदुलकर ने किया पेरेंट्स को एनिवर्सरी विश। सारा तेंदुलकर ने पापा सचिन और मम्मी अंजलि तेंदुलकर की एनिवर्सरी पर शेयर की सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज। आज है आइकॉनिक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर की 30th वेडिंग एनिवर्सरी। तो वहीं इस खास मौके पर डॉटर सारा ने सोशल मीडिया पर किया उन्हें विश और शेयर की उनकी कुछ अनसीन फोटोज। पहली फोटो है सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर की शादी की। तो वहीं सेकंड फोटो में सचिन तेंदुलकर इज लुकिंग एट अंजलि और वो मुस्कुरा रहे हैं। तीसरी फोटो भी शादी का एक स्नैपशॉट है। तो वहीं फोर्थ फोटो है सचिन और अंजलि के करंट टाइम्स की, जहां दोनों सोफे पर हैं और दोनों के गले में फूलों की माला है और बगल में दोनों का पेट डॉग है। तो वहीं फिफ्थ फोटो में है सिर्फ उनके क्यूट पेट डॉग, जिन्होंने रेड कलर का बो टाई भी पहना है। सिक्स्थ फोटो इज अ बुके ऑफ फ्लावर्स। सेवेंथ फोटो में हाथों में मेहंदी लगी है एंड लुक्स लाइक वो सारा की मम्मी अंजलि के हाथ है। तो वहीं एट्थ फोटो में एक बलून है जिस पर सचिन और अंजलि की फोटो है। तो वहीं नाइन्थ फोटो इज ऑफ अ पूजा थाली और 10th फोटो में है उनके पेट डॉग। इस पोस्ट के कैप्शन में सारा ने लिखा, सेलिब्रेटिंग 30 years of this iconic duo, together you have built a life filled with the kind of love that inspires us all. Here is to forever and beyond. दरअसल on their 30th wedding anniversary, Sachin Tendulkar renewed his wedding vows and gifted a gold ring to wife Anjali. तो आपको बता दें कि सचिन तेंदुलकर और अंजलि तेंदुलकर का एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा भी है। When Sachin was a very popular cricketer, going out on dates with Anjali was not easy for him. While giving an interview to a magazine, Anjali recalls an incident from their dating days where the two of them went to watch the film Roja along with the common friends. And to avoid all the attention, Sachin went to watch the movie in disguise wearing a false beard and specs. They entered the movie theater a little late, but during the interval of the film, his specs fell and the cricketer was surrounded by his fans. And because of this, Sachin and Anjali had to leave the movie halfway.
तो वहीं आपको बता दें कि दोनों की डॉटर सारा तेंदुलकर भी हैं काफी फेमस एंड शी एंजॉयज अ गुड सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग। वेल सचिन और अंजलि की 30th वेडिंग एनिवर्सरी पर फैंस भी हैं काफी एक्साइटेड और उन्हें विश करना चाहते हैं हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। वेल आज हुई है मुंबई में झमाझम बारिश, और बारिश की बात करते हुए याद आता है बॉलीवुड का एक ऐसा गाना जो आज भी लोगों की जुबान पर है, रवीना टंडन का सॉन्ग टिप टिप बरसा पानी। वेल टिप टिप बरसा पानी अक्षय कुमार और रवीना टंडन पर फिल्माया गया था एंड इट वाज फ्रॉम द 1994 रिलीज्ड फिल्म मोहरा। तो वहीं क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रवीना टंडन हो गई थी इंजर्ड। रवीना ने एक बार एक रियलिटी शो में इस बारे में की थी बात एंड शी रिवील्ड दैट शी एंड अक्षय शॉट द सॉन्ग एट अ कंस्ट्रक्शन साइट एंड इट वाज क्वाइट अनकंफर्टेबल फॉर देम। इन हर वर्ड्स, वी वर शूटिंग एट अ कंस्ट्रक्शन एंड आई वाज बेयरफुट सराउंडेड बाय नेल्स दैट वर कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। रवीना ने कहा था कि उनकी नीज और टोनेल्स पर लग गए थे कट्स जिसकी वजह से उन्हें लेने पड़े थे टेटनस इंजेक्शंस भी, और तो और बारिश में भीगने की वजह से वो बीमार भी पड़ गई थी। रवीना ने कहा था, आई वाज ड्रेस्ड इन अ साड़ी एंड द मूवमेंट्स दैट रेखा जी एंड चिन्नी जी were executing as well as the assistance they provided while wearing knee pads left me with knee cuts when I returned home. I had to take injections and 2 days later I fell ill due to the exposure to rain. The glamour you see on screen conceals the untold stories behind the scenes. During rehearsals, injuries are commonplace, yet we all endure them. रवीना ने कहा था कि arrested nail even pierced through my foot and I had to get a tetanus shot. Well, जो भी हो, रवीना टंडन की मेहनत जरूर रंग लाई और टिप टिप बरसा पानी बॉलीवुड के इतिहास में एक आइकॉनिक सॉन्ग बन गया।